नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पता है कि हम कंटिन्यूसली आपको साइंस, इंग्लिश, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और जो हिंदी वगैरह की क्लास कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर डाल रहे हैं। जिस भी भाई ने हमारी वो क्लासें नहीं देखी, वो हमारे जो चैनल है उसके अंदर आपको सारी क्लासेस प्रॉपर वे में मिल जाएगी। तो आज हम इसी बीच आपको थोड़ा गणित का थोड़ा ज्ञान देने के लिए आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो 10th क्लास की बुक है उसके अंदर एक समांतर श्रेणी नाम की एक प्रश्नमाला है, ठीक है, प्रश्नावली है। उसे अपन हिंदी में, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यही आपको जो कंपटीशन लेवल तक भी काम ही आएगी। जैसा कि अपन CGL, SSC या फिर रेलवे की जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें काम ही आती है। और जो भी बच्चा गलती से अगर मैथ सब्जेक्ट ले लेगा तो उसके तो 11th क्लास में GP आएगी, HP आएगी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी वगैरह आएगी, ठीक है। तो एडवांस हो जाएगा थोड़ा। तो जिस बच्चे को ये आपका 10th का इस सिलेबस नहीं आता तो वो 12th का, 11th का कैसे करेगा। फिर आप जब एयरफोर्स नेवी की तैयारी करोगे, डिफेंस की, NDA वगैरह की, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो क्लास में अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपके लिए और जो नया बच्चा है जिसको अभी ये ज्योमेट्री के बारे, सॉरी, इस जो ये समांतर श्रेणीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास विशेषकर सभी बच्चों के लिए बनाई गई है और खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और क्लास से अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि क्लास में अंत में कुछ ऐसा बताया जाएगा जो आपकी ये राह है वो एकदम ईजी कर देगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना समांतर श्रेणी हेडिंग डाल देता हूँ मैं, समांतर श्रेणी, ओके। इसको AP बोलते हैं अपन। तो नाम तो सुना होगा आपने इसका, समांतर श्रेणी या AP। तो देखते हैं क्या होती है। तो जैसे कि आपको एग्जांपल्स वगैरह या फिर 5.1 या फिर कोई भी प्रश्नमाला में आपको ये जरूर दिखाई दिया होगा, ये 5, 7, 9, 11, 13 और ये फिर इन्फिनिटी तक चलता है, ओके। अगर आप चलाना चाहो तो इन्फिनिटी तो चलता है, और अगर आपको कोई सीमा दे दी जाए कि यहाँ तक करना है तो वहाँ तक भी चलता है, ठीक है। तो ये जो समांतर श्रेणी आपको कह दे कि इसका ये वाला पद ज्ञात कीजिए, तो अभी तो इसमें अंतर 2 का है, तो आप 15 लिख दोगे, 17 लिख दोगे, 19 लिख दोगे। लेकिन अगर ये अंतर काफ़ी ज़्यादा हो तो आप इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझनी ज़रूरी है। तो ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। इसी प्रकार ये चलती रहती है। अगर आप इसको A मानोगे तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा समझाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको A1 माना, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसा चलता है। तो आपको ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो सार्वंतर है D, डिफ्रेंशिएशन, वो निकालना पड़ेगा। तो D निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, D इक्वल टू, अगर D का मान आपको कम से कम 2 बार जरूर निकालना है। अगर दोनों बार उत्तर सेम है तो एक AP होगी, समांतर श्रेणी होगी। अगर वह D का मान अलग अलग है तो वह क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, D इक्वल टू का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 कितना दे रखा है 7, A1 कितना दे रखा है 5, तो D कितना आएगा 2 आएगा। समझ गए ना। इसी प्रकार एक और D निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कम से कम 2 बार D निकालना है। अगर दोनों बार आपके आंसर सेम है तो वह एक समांतर श्रेणी है, अदरवाइज वह समांतर श्रेणी नहीं है। एक क्वेश्चन भी दे रखा है आपकी किताब का, चौथा क्वेश्चन है, उसमें यही पूछ रखा है 5.1 का। नेक्स्ट है D दोबारा निकालूंगा तो इसमें से ये घटाऊंगा तो D आएगा, इसमें से ये घटाऊंगा तो D आएगा। A2 माइनस A1 इक्वल टू D, A3 माइनस A2 इक्वल टू D और A4 माइनस A3 इक्वल टू D। तो ये मैंने घटा दिया A3 माइनस A2, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 और D इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो ये एक समांतर श्रेणी है। एक को निकाल कर दिखा देता हूँ मैं, A4 वाला और बता देता हूँ। D इक्वल टू अपन A4 माइनस A3 लिखेंगे, D इक्वल टू A4 11 है और A3 9 है, तो D इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये बार बार 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या एक समांतर श्रेणी है। तो इस चीज़ को आप अपनी जो
आगे भी निकाल सकते हो, मतलब जस्ट पीछे वाले का जस्ट पहले वाला पद, इसका ये पद, इसका ये पद माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो इस प्रकार मैंने ये आंसर निकाल दिया, डी निकाल दिया। अब ये मेरे पास A5 है। और अगर कोई आपको A6 पूछ ले, मैंने पूछ लिया कि एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है तो इसका छठवां पद बताइए, तो आप ऐसे मेरे को पद नहीं बता सकते अगर आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो ये छठवां पद बताने के लिए आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपकी किताब में दे रखा है। दो प्रश्नावली इस फॉर्मूले पर डिपेंड है, एक तो 5.1 और 5.2। ठीक है, तो ये an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या है। मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू क्या है, पदों की संख्या, और a क्या है, a है प्रथम पद। अब आप बोल दो कि सर इसके a1 नहीं लिखा, क्योंकि आपने तो बता दिया a1 प्रथम पद होता है और a आपने यहाँ पे a लिखा है, तो ये प्रथम पद कैसे हुआ। तो मैं आपको इसको थोड़ा प्रूव करके दिखा देता हूँ। एक n की जगह पर उनको a लिखना है, प्रथम पद के बारे में बताना है। तो a1 इक्वल टू a प्लस 1-1 इंटू डी। तो a1 इक्वल टू a प्लस, ये 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीपल d। तो a1 इक्वल टू a, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा तो ये a1 इक्वल टू a हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि a1 को a लिखो चाहे a1 लिखो, बात एक ही है। समझ गए मेरी बात। तो ये मैंने आपको बता दिया, an निकालने का एक तरीका बताया है अच्छा सा। तो इसी प्रकार अब आपको मैं A6 पूछ लूँ, नहीं आप अगर ये बोलोगे कि सर ये समांतर श्रेणी तो है, लेकिन मेरे को F4 निकाल कर दिखाइए कि ये 11 ही आएगा या नहीं आएगा, 11 ही आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। ये जो आंसर है 11 आएगा, इसके लिए मैं कुछ करता हूँ। तो मेरे को F4 निकालना है, तो n के स्थान पर मेरे को क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, इक्वल टू a प्लस, एक कितना दे रखा है मेरे को, a1 कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, देखिए a1 कितना दे रखा है मेरे को, 5 दे रखा है। तो मेरे को यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 5 प्लस n का मान कितना दे रखा है, n की वैल्यू फोर्थ पद निकालना है, तो 4-1। और d कितना दे रखा है, डिफरेंस d दे रखा है 2। तो a4 इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीपल 2। तो a4 इक्वल टू 5 प्लस 6। तो a4 कितना आएगा, 11 आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो आंसर 11 यहाँ पे बता रखे है, सेम आंसर हमने यहाँ पे निकाल कर लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने इस फॉर्मूला बताया हुआ है आगे भी काम करेगा। तो अगर आपको कोई A6 पद पूछ ले, ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है, अगर कोई आपको A6 पद पूछ ले तो A6 पद कैसे निकालेंगे आप। A6 पद निकालने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, A6 इक्वल टू a प्लस, a का मान कितना दे रखा है अपने को, 5। यहाँ पे n के स्थान पर मैंने 6 पुट किया है, फॉर्मूला है ना अपने पास, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें। ठीक है, तो A6 छठा पद निकालना है, तो n इक्वल टू 6 लिखना है हमें, 6 लिखना है, इक्वल टू a का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। फिर क्या लिखना है हमें, प्लस, फिर क्या लिखना है, फिर हमें लिखना है n के स्थान पर 6 लिखना है, 6-1 इंटू डी कितना है, 2 है। तो A6 इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू 2। तो A6 इक्वल टू 5 प्लस 10। तो A6 इक्वल टू 15। तो ये देखिए A6 क्या आ गया, 15 आ गया। अगर आप थोड़ा बहुत वैसे दिमाग लगा सकते हो तो आप बता सकते हो कि A6 क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसी प्रकार आप A7, A5, A10, A9 जो भी निकाल सकते हो। तो मैं A7 वो निकाल के दिखा देता हूँ। n की जगह पे मैंने 7 रखा और a कितना है अपना, 5 है, 5 ही तो है ना, ये देखिए। और n का मान 7-1 इंटू डी 2 निकाला है हमने। तो A7 इक्वल टू 5 प्लस 6 मल्टीपल 2, A7 इक्वल टू 5 प्लस 12 है और A7 इक्वल टू 17। तो ये A7 का आंसर आ गया 17। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पर 5.1 टिकी हुई है, पूरी प्रश्नमाला इसी पे टिकी हुई है। ठीक है, अगर आपको कोई ए दे दे और आपको डी दे दे, सार्वंतर दे दे और आपको डी दे दे, डिफरेंस दे दे, और आपको कोई पद पूछ ले, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन है तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, फिर आपकी जो 5.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो क्या क्वेश्चन है, अगर आपको कोई a बराबर बता दे कि a बराबर 7 है
और डी बराबर 4 है, तो आपको ये बता दें कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ए बराबर 7 है और डी बराबर 4 है, और आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास a1 दे रखा है 7 है। अब ना a2 निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a2 निकालेंगे तो मतलब n के स्थान पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो a2 इक्वल टू एन के स्थान पर 2 इक्वल टू ए का मान कितना दे रखा है 7 प्लस 2 माइनस वन इंटू डी कितना है 4 है, और a2 इक्वल टू 7 प्लस ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा इक्वल टू 11। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इसी प्रकार आपसे कोई ये पूछ ले कि a3 ज्ञात कीजिए, तो n के स्थान पर तो 3 रख दिया, तो हमें एक का मान बता रखा हमें 7, तो 7 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 दिखा रखा है। तो a3 इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू 4 और a3 इक्वल टू 7 प्लस 8 इक्वल टू 8 और 7 कितना होगा 15 होगा। तो इसी प्रकार आप कोई भी पद पूछ ले, प्रथम 4 पूछा है तो आप a2 निकाल दिया, मैंने a3 निकाल दिया, a4 और बता देता हूँ मैं आपको। a4 मतलब तो a4 इस फॉर्मूले में an के स्थान पर 4 लिखा है मैंने, n के स्थान पे a का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है, प्लस n का मान कितना दे रखा है, n का मान 4 दे रखा है, 4 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है हमें 4 दे रखा है। तो a4 इक्वल टू 7 प्लस 3 मल्टीपल 4 और a4 इक्वल टू 7 प्लस 12 है, तो a4 इक्वल टू 19। तो ये आंसर आ गया a4 का। इसी प्रकार आप a5, a6, a7, a8, a9 जो भी आपको पूछे आप बता सकते हो आसानी से इजी वे में। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन ये दे दे कि क्या क्वेश्चन आ जाए, बताइए आप कोई क्वेश्चन बताइए। आपको कोई ये बता दे कि a17वां पद है 51 और a दे रखा है 12, तो d निकालिए। ठीक है, आपसे d पूछ ले, a दे दे और d पूछ ले, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चीज़ से रिलेटेड तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस चीज़ को गौर से देखना है और जो जो चीज़ पूछी हुई है वो कंटिन्यूसली बताते रहना है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो मैंने बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बार बार बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। तो n के स्थान पर हमें क्या दे रखा है, a17 दे रखा है, तो a17 इक्वल टू a का मान 12 प्लस n का मान 17वां पद निकाल रहे हैं, 17वां निकाल रहे हैं, तो 17 माइनस 1 और d का मान ज्ञात करना है। हमारे पास a17 कितना है, 51 है, 51 है, इक्वल टू 12 प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16d। ये 12 प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 51 माइनस 12 इक्वल टू 16d। तो 16d इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए कितना आएगा। अरे भाई माइनस करना नहीं आता क्या आपको, नहीं आता, ये 9 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा, तो d इक्वल टू 39/16 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप कोई भी समांतर श्रेणी दे दे और आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपने d निकालना है तो इसी प्रकार आप a1 निकाल सकते हैं, a2 निकाल सकते हैं, a3 निकाल सकते हैं, a4 निकाल सकते हैं, a5 निकाल सकते हैं, a6 निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने d बता दिया, a आपके पास है, आप d को इस a1 में ऐड करोगे तो a2 आ जाएगा, फिर a2 में आप d ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा। इसी प्रकार आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। तो इसी के साथ आपकी जो 5.1 जो पर्सनमाला है वो फिनिश होती है, और जो कुछ एडिशनल पर्सन है वो थोड़ा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मैंने ख्याल था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको पता भी होगा शायद, जिन बच्चों को ये पर्सनमाला आती है उनको पता भी होगा शायद, कि देखिए अगर आपको कोई ये पूछ ले a17 इक्वल टू 15 है और a15 इक्वल टू 13 है, तो आपसे कोई ये पूछ ले कि a का और d का मान ज्ञात कीजिए, तो आप तो ऐसा करोगे कि पहले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में अब आप पहले 17 पुट करोगे तो a17 इक्वल टू a का मान ज्ञात करना है, n क्या होगा 17 माइनस 1 इंटू डी, और a17 इक्वल टू a प्लस 16d।
तो आप इतना ना करके ये जो तुम्हें ये 2 लाइनें लिखी है ये सब ना लिख करके भी आप ये सारा आंसर निकाल सकते हो। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, ये A17 है तो आपको इसको A+16D लिखना है। 17 में से 1 माइनस करना है तो 16 आएगा, 16 आएगा, और 16 प्लस A लिख देना है। ओके, A लिख देगा मतलब D के स्थान पर एक क्या आ गया? A आ गया। इसी प्रकार अपन इसमें से 1 निकाल घटाएंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो सर आप बोलोगे सर करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ कि ये इसी के बराबर हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? an वाला सूत्र दोबारा लगाना पड़ेगा। तो an के स्थान में 15 इक्वल टू A+15 - 1 इंटू D। ओके, A15 इक्वल टू A+14D। तो देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा है और यही यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ से आसानी से क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? A और D निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो A+16DD इक्वल टू कितना देर का? A17 का मान 15 है। इसी प्रकार A+14D इक्वल टू कितना देर का? 13। और ये विलोपन विधि लगाएंगे, आपने तीसरी प्रश्नावली में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा, आपको नहीं आती वो भी, तो हम उसे भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे और एकदम सरल और साधारण तरीके से सभी बच्चे पढ़ सके ऐसा हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए। इसमें से इसको इरेज करेंगे तो 0 आएगा, फिर 16 में से 14 जाएगा तो 2D आएगा इक्वल टू 2 और D इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंस कितना है? सार्वंतर कितना आया? D का मतलब होता है सार्वंतर कितना है? 1 आया। तो अपन जो D का मान है समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा बताइए? A+16 इंटू 1 इक्वल टू 15। तो A+15 इक्वल टू 15, तो A इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बिना किसी झिझक के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आएगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि वहाँ से एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें मतलब एकदम ईजी लैंग्वेज में बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो थैंक यू, बने रहे, जुड़े रहे। नेक्स्ट क्लास आपको इंग्लिश की जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। और भी टीचर्स हम आपसे कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक एग्जाम आएगी तब तक हम आपको कनेक्ट करवा देंगे। और अपन नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे आप मैथ में 100 में से 100 ला सकते हो, साइंस में कैसे ला सकते हो, इंग्लिश में कैसे ला सकते हो। हमने दिलाए भी है, आपको भी दिलाएंगे। ओके, धन्यवाद।